एक इंसान ही ऐसा है जीवों में से जो बांट कर खा सकता है। बाकी आप किसी भी अन्य जो प्रजाति है जीवों की, कोई बांट कर खाने को तैयार नहीं है। और बांट कर खाना और साथ में किसी दूसरे के लिए उपकार करना, ये बहुत बड़ी बात। हमारे साथ में मुकेश सिंह शेखावत जी हैं, जिन्होंने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राउत का तिबारा के सभी विद्यार्थियों को स्वेटर एवं टोपा वितरित किया है। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं मुकेश जी कि आपने बहुत ही नेक कार्य किया है। सर्दी के मौसम को देखते हुए जो बच्चों को आपने ऊनी वस्त्र आपने जो वितरित किए हैं, उसके लिए आपको एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा हमारे गुरुजी कमलेश जी ने दी है और उन्हीं की वजह से सारा ये करवा रहे हैं। बढ़िया है बच्चों को सर्दी की वजह से। क्या आपने पहले भी कभी इस तरह से स्वेटर या और किसी तरह का दान किया है? करते रहते हैं, जो भी हो जाए हमारे से जो छोटा मोटा जो करता ही रहते हैं। क्या अगले वर्ष भी आप इस तरह का आयोजन करेंगे? करेंगे, जो होगा जो करेंगे जरूर करेंगे। जो मेरे से होता होगा मैं करूँगा। आज आप इन बच्चों को स्वेटर और टोपा देकर आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, जो बच्चों को आराम मिले, बढ़िया है, ठीक है। हमारे साथ में पीईओ योगेश डांसोलिया जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आप ही के क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में आज सभी विद्यार्थियों को भामाशाह मुकेश सिंह शेखावत के द्वारा स्वेटर वितरण किया गया है। इस तरह के आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये दो तरीके से महत्वपूर्ण है। एक तो समुदाय विद्यालय के साथ जुड़ता है, दूसरी बात यह है कि बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में राहत मिलेगी। बच्चे जो ठंड की वजह से बीमार हो जाते हैं, विद्यालय फिर नहीं आ पाते हैं, शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, तो कम से कम सर्दी रुकने से उनका ये तो फायदा हो जाएगा कि वो रोज स्कूल आ सकेंगे और सर्दी से बचाव हो सकेगा। इंसान और पशु में ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक इंसान ही ऐसा है जीवों में से जो बांट कर खा सकता है। बाकी आप किसी भी अन्य जो प्रजाति है जीवों की, कोई बांट कर खाने को तैयार नहीं है। और बांट कर खाना और साथ में किसी दूसरे के लिए उपकार करना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं बलबीर सिंह जी शेखावत और मुकेश सिंह जी, इन दोनों को ये बहुत आभार करूंगा कि उन्होंने हमारे क्षेत्र का जो सबसे बढ़िया स्कूल चल रहा है सभी अधीनस्थ विद्यालयों में से, उसके बच्चों के लिए कुछ सोचा। और निश्चित रूप से ईश्वर बच्चों की मुस्कुराहट के साथ और प्रसन्न हो रहा होगा। इन्हीं की मुस्कुराहट में ईश्वर है, इसी से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और इनका व्यापार और फलेगा फूलेगा। सर, राज्य सरकार की ओर से सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है। क्या राज्य सरकार की ओर से ऊनी वस्त्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं? देखिए, विचार सरकार के स्तर पर चल रहा है और जल्दी ही संभवतः इस बारे में कोई फैसला हो जाएगा। लेकिन तब तक जो हमारे स्थानीय हैं, सबसे पहली जो मदद होती है ना, वो पड़ोस से आती है। तो स्थानीय से मदद आ गई है। सरकार तो बहुत सारे काम कर रही है, A to Z सारे के सारे जो बच्चों की है सुविधाएं देख रही है। निश्चित रूप से ड्रेस के साथ जल्दी ही स्वेटर पर भी फैसला होगा और उस पर भी राहत मिलेगी। हमारे साथ में ग्राम पंचायत चतुरपुरा के सरपंच नीरज टोनगरिया जी हैं। टोनगरिया जी, आपके ग्राम पंचायत में हर क्षेत्र में भामाशाह हमेशा अग्रणी रहते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? सर्वप्रथम हमारे ग्राम पंचायत चतुरपुरा का सौभाग्य है कि हमारे ऐसे भामाशाह है जो सदैव तत्पर, सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे भामाशाहों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इनके जो आय है वो और बेहतर हो और दोगुनी हो, जिससे और भी दान कर सके। हमारे जो भाई मुकेश शेखावत जी ने आज राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राउत का तिबारा में 200 के लगभग जो स्वेटर और टोपा इन्होंने वितरित किया है, ये खुशी का माहौल है। और ऐसे भामाशाहों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे ग्राम पंचायत में ऐसे भामाशाह पैदा होते हैं जिन्होंने अपना नाम कमाने के लिए नहीं, अपने बच्चे समझकर इन विद्यार्थियों को सहयोग करते हैं। सरपंच साहब, क्या ग्राम पंचायत की ओर से भी जरूरतमंद लोगों के लिए कोई व्यवस्था है? ग्राम पंचायत चतुरपुरा में जितने ग्राम पंचायत में अंडर में जितने गांव आते हैं, वो सभी ग्राम पंचायत के बच्चे हमारे बच्चे हैं। हम भी कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं। जहाँ जरूरतमंद बच्चे होते हैं, यहाँ किसी प्रकार कोई बच्चे मांग करता है या वैसे किसी की जरूरत पड़ती है, तो जरूर
मैं मेरी तरफ से ग्राम पंचायत के मतलब किसी को निराशा नहीं किया आज तक। जहां भी मुझे बताया गया मैं वहां कुछ न कुछ सहयोग करके जितना मेरे से बन पड़ता है मैं सहयोग करता हूं। अभी मुकेश सिंह शेखावत ने बताया कि मेरे को प्रेरणा कमलेश जी से मिली है, तो आपने मुकेश जी को किस तरह से मोटिवेट किया स्वेटर और टोपे के लिए? देखिए, ये वैसे हमारे पड़ोसी हैं और हम क्लास साथी भी रहे हैं, तो हमारा संपर्क लगातार होता रहता है। तो ये अक्सर इनकी जो दृढ़ इच्छा है कि वो दान देने में छोटा मोटा हर समय ये करते रहते हैं। इसलिए कुछ दिन पहले चर्चा हो रही थी हमारे, तो मैंने इनको बताया कि वही सरकारी स्कूलों में जो गरीब बच्चे अध्ययनरत रहते हैं, अतः आप कुछ कर सको, तो मैंने इनको स्वेटर के लिए बोला था। ये स्वेटर के साथ साथ टोपे भी लेकर के आए और बोले कि मेरी तरफ से स्कूल के सभी बच्चों को स्वेटर वितरण किया जा रहा है। आपके स्कूल में कितना नामांकन है और कितने बच्चों को स्वेटर और टोपा वितरित किया गया है? हमारी स्कूल में 153 तो स्कूल में नामांकित बच्चे हैं और 22 बच्चे आंगनवाड़ी में हैं। इस प्रकार से कुल 175 आंगनवाड़ी सहित नामांकन है और उन सभी बच्चों को इन्होंने स्वेटर और टोपे वितरण किए हैं। हमारे साथ में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राउत के तिबारा के प्रधानाध्यापक जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है? देवेंद्र कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप ये बताइए कि आप इस तरह से बामासाओं को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? सर, मेरा ये मानना है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनमें समाज का सहयोग बहुत जरूरी है। समाज के सहयोग के बिना, क्योंकि आपको पता है एसएमसी हमने बना रखी है, वही जो निर्णय लेते हैं वही सब कार्य मान्य होते हैं, उनका निर्णय मान्य होता है। तो हम जितना कोशिश ये करते हैं कि जितना हमारा सहभागिता होगी समाज से, उतना ही हम बच्चे लाने में भी सफल रहेंगे। और जैसे भाई साहब ने अभी जो हमको इतना बड़ा उपहार दिया है बच्चों के लिए सर्दी के मौसम में, उसको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि इनका कारोबार दिन दुना रात चौगुना बढ़ता रहे और ये हमारे विद्यालय के साथ साथ छतरपुरा क्षेत्र में जो भी विद्यालय है उनमें भी इसी तरह का किसी बच्चों के लिए दान करते रहें, क्योंकि हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं इनमें निर्धन बच्चे ज्यादा आते हैं पढ़ने के। कैमरा पर्सन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य, देखते रहिए मौनवाणी।